राबड़ी जेल रोड पिछले कई सालों से बदहाली की मार झेल रही है। गड्ढों से भरी सड़क, रोज होते हादसे और सिस्टम की बेरुखी, लेकिन जिम्मेदारों की नींद टूटती नहीं है। मीडिया ने मुद्दा उठाया, जनता ने आवाज लगाई, फिर भी हालात जस के तस रहे। इसी बीच होम्योपैथी के चिकित्सक डॉक्टर राजीव सिंह ने सड़क की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई शुरू की। 2007 से लगातार पत्राचार और शिकायतों से उन्होंने इस मुद्दे को जिंदा रखा। लंबे प्रयास के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क को नगर पालिका से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो गई। डॉक्टर राजीव सिंह ने द रिपोर्टर से बात करते हुए साफ कहा कि ये लड़ाई नाम के लिए नहीं, बल्कि शहर की ज़रूरत के लिए लड़ी गई थी। जब तक खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। राबड़ी की ये कहानी महज सिर्फ एक सड़क की नहीं, बल्कि सिस्टम की सुस्ती और एक जिम्मेदार डॉक्टर की जिद की मिसाल बन चुकी है। जेल रोड का जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेल रोड की शुरुआत जो है पहले ये नगर पालिका में थी। बहुत पहले से 2007 के आसपास जब इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी तो आपके पत्र के माध्यम से कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन करके, और फिर उस समय हमें भी लगा कि सड़क के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने जब लिखा था तो NHAI ने इसको फिर अपने हाथ में लिया था। उस समय CP जोशी साहब मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट देखते थे, तो NHAI ने इसको अपने हाथ में लेकर के इसको निर्मित कराया था। फिर उसके बाद जब रोड अभी जल निगम में अमृत योजना के तहत इसको फिर से तोड़ दिया गया, और उसके तोड़ने के पहले ही हमने एक PIL भी की थी कि ये सड़क अत्यंत खराब है, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। तो जल निगम ने जो थोड़ा बहुत रिपेयर किया वो अलग बात है, लेकिन PIL के तहत जो है 19 लाख के रुपए से इसकी रिपेयरिंग की गई। उस समय मिस्टर अजयपाल सिंह ठेकेदार थे, उन्होंने इसकी रिपेयरिंग कराई थी। और 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नगर विकास मंत्रालय को यहाँ से EO नगर पालिका मिस्टर आशीष सिंह के थ्रू गया था। उस समय नेहा शर्मा जी और आशीष थे, इसलिए मैंने उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया था। लेकिन लगातार अनवरत पत्राचार करते हुए फिर उसको हम लोगों ने जब दोबारा रखा, तो इस समय जो माननीय जिलाधिकारी महोदया हैं, इनके प्रयास से उसको PWD की तरफ हस्तांतरित किया गया। ये उनका एक बड़ा कदम है, जो कि कैबिनेट के ऊपर का मैटर था। कैबिनेट लेवल से डिसाइड होता है कि नगर पालिका की जो सड़क है वो PWD को ट्रांसफर कर दी जाए। फॉर्चुनेटली सब कुछ हो गया है, उसमें सभी को श्रेय जाता है, हर व्यक्ति को जाता है। और मुझे लगता है उसमें जानते सबसे बड़ी व्यथा क्या है, सिर्फ उनकी बात मत करिए। अभी हमने देखा था सोशल मीडिया पे, हमारे एक अनुज अवस्थी जी ने खबर डाली, तो उसमें राम मोहन श्रीवास्तव जी ने मेरे लिए लिखा था कि मैंने तो उसके बाद लिखा ही नहीं, मैं आपको दिखाऊं। अभी भी पत्राचार हमारे हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उनके जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक थे उसको रुकवा दिए। तो ये जो छोटे छोटे से, जबकि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो जो छोटे छोटे से स्वार्थ हैं, उनकी वजह से जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत है। अब जैसा शत्रुघ्न सोनकर पहले आकर बोल रहे हैं कि हमने राहुल गांधी के थ्रू कराया। अरे अमृत योजना के लिए भी बोल दीजिए, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 600 करोड़ पहुंच गया और सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप लोग नहीं कह रहे हैं, और कल को ये हमारे ऊपर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा, हमारी वजह से सड़क खराब है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक विषय जनता की पीड़ा के लिए होते हैं, श्रेय के लिए नहीं होते। अभी आपसे मैंने जिक्र किया था कि 4 लेन प्रोजेक्ट जो है कानपुर से लेकर सुल्तानपुर का चल रहा है। रिंग रोड अभी इतने दिन से पेंडिंग है। कितने लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने इससे कहा है। रिंग रोड प्रोजेक्ट पर कई बार लिखने के बाद आज वो दिशा कुछ ले रहा है। 2014 से रिंग रोड बन रही, क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम नहीं बोल रहे। हम सबकी आदत होनी चाहिए, जो भी कार्य पेंडिंग है, अमृत योजना में काम नहीं हो रहा था, हम भी बोले ना। मैं तो बोल रहा हूँ, अन्य लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जब बन जाएंगे तो बोलेंगे कि हमने बनवा दिया। दिस इज द प्रॉब्लम। रोड को लेकर काफी राजनीति हुई, तो कुछ देखने को मिला है कि अब जो उम्मीद लग रही है कि रोड बन जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि वाकई रोड पे मतलब काम होगा? उम्मीद ऐसी दिखाई। रोड पे अच्छा काम आपके रायबरेली में तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर राजनीतिक लोग ठेकेदारी कर रहे होंगे। ये सीधा सा तल्ख स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा अपना मानना है सरकार को ये सोचना पड़ेगा, अगर जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो राजनीति से मुक्त रहे। जो भी राजनीतिक परिवार से ठेकेदारी कर रहे हैं उनको उनसे दूर रखा जाए।
अगर वाकई में सड़क बननी है अच्छी तो राजनीतिक परिवेश से जुड़े हुए लोगों को ठेका नहीं मिलना चाहिए। जो वाकई में कॉन्ट्रैक्टर्स है, दे आर सफिशिएंट, उनको अपना काम करने दीजिए। राजनीतिक लोग अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। अब मैं ही कहूं कि राजीव सिंह ने ठेका ले लिया तो फिर हो चुका कार्य, तो चला या तो पीडब्ल्यू यहाँ पर काम करूंगा या तो वहां पर कुछ चोरी करूंगा। प्रॉब्लम ये है, इस पर आप सबको भी बोलना पड़ेगा। आज रायबरेली की सबसे बड़ी विडंबना यही है। पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाने के बाद सड़क कितनी बेहतर बनेगी और अच्छी मानक बनेगी, ये सवाल पर डॉक्टर राजीव सिंह ने तल्ख लहजे में साफ कहा कि जब तक राजनीति के लोग ठेकेदारी करते रहेंगे काम तो कतई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सफेद पोश मंत्री को डॉक्टर राजीव ने घेरने का प्रयास किया और कार्यशैली पर उंगली उठाई। तो ये देखने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि जब से इस सड़क का कायाकल्प होने की बात सामने आई है, कई लोग अपना नाम और अपनी पहचान लेकर आगे आ गए हैं कि इस सड़क का निर्माण और सड़क के काम के लिए मेहनत वो कर रहे थे। बहरहाल लोगों की ज़िंदगी को ठीक करने वाला, बीमारी पकड़ने वाला एक डॉक्टर अब सड़क की बीमारी ठीक करने में लगा हुआ है। अब देखना ये है कि आम आदमी और जिस तरह से इस तरह की पहल है वो कितनी कारगर साबित होती है। रायबरेली से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मैं आफ्ताब खान, द रिपोर्टर।